नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का एक ताजा इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने पहली बार 130वें संशोधन विधेयक पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया की है। विपक्ष की मंशा को बताया है कि आखिर क्यों विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर तमाम कई अलग अलग मुद्दों पर अमित शाह ने बातचीत की है। तो इस इंटरव्यू से जुड़ी, अमित शाह के बयान से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सर। ताजा इंटरव्यू अमित शाह का आया है, वो बता रहे हैं कि आखिर क्यों विपक्ष जो है वो 130वें संशोधन विधेयक का विरोध कर रहा है। देखिए, राजनीति कैसे की जाती है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से सीखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। और राजनीति में क्या नहीं करना चाहिए वो राहुल गांधी उसके जीते जागते एग्जाम्पल है। 100 चोट सोनार की और 1 चोट लोहार की। अमित शाह का जो है वो हथौड़ा जो है आज चल गया। 2 बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। राहुल गांधी धाराशायी हो गए। ये जो तमाशा बिहार में वोट चोर करके घूम रहे हैं, आपको 1 सेकंड में चोर भी साबित कर दिया और अनरिलायबल और बिना किसी क्रेडिट वाला नेता भी आपको घोषित कर दिया एक इंटरव्यू देकर के। ये करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहे हैं राहुल गांधी अपनी इमेज बनाने में, वो सब का सब वो धाराशायी हो गया। इतना इम्पोर्टेंट है आज का अमित शाह का वो इंटरव्यू। लेकिन इस बीच में आपको एक और जानकारी दे दूं कि अभी खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन का 7 दिन पूरा हो गया। ये जो वोट चोरी करने के लिए निकले हुए हैं, आपको याद होगा पिछली सप्ताह संडे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भाई 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, आइदर आप माफ़ी मांगो या फिर हलफनामा दो। आपने दोनों में से कोई एक काम नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन ने अभी जानकारी दी है कि थैंक यू वेरी मच, आपके दिए गए कोई भी कंप्लेंट के ऊपर अब कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो आपका ये तो उधर धरा का धरा रह गया। और ऊपर से अमित शाह आए और बताए कि पहले बताओ कि भाई चोर कौन है। ये 130 का जो मसला है जिसके ऊपर इतना बवाल हुआ और ये इन्होंने सीधे हमला किया राहुल गांधी के ऊपर कि 3 बार चुनाव हारे तो संत से चोर बन गए। आपकी मोरालिटी जो है वो धाराशायी हो गई। आपके आदर्श जो है वो गंगा जी में प्रवाहित हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों उन्होंने ये सवाल उठाया? क्योंकि ये जो 130 का जो बिल है वो दरअसल जो नेता जिसके ऊपर इस तरह का आरोप हो, जो सीरियस क्राइम में जिसको कंसिडर किया जाता है, जिसमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा की प्रावधान है, जैसे इसमें चोरी, डकैती, हवाला, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, इस तरीके का जो केस होता है जिसमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा है। अगर इस आरोप में अगर आपको 30 दिन न्यायिक हिरासत में मतलब जेल में भेजा जाता है तो 31वें दिन ऑटोमेटिकली आपका, तो ये लोग विरोध करने में लग गए। अभी देखिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये इंटरव्यू, क्योंकि कल खबर आ गई कि राहुल गांधी अकेले पढ़ रहे हैं। 3 पार्टियों ने कह दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ, हम ये जेपीसी में नहीं जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव है, क्या करेंगे? और ये दबाव बढ़ाने के लिए कि आप आओ और ये कहो कि आप इसका विरोध कर रहे हो, ये एक्सीलेटर अमित शाह ने आज दबा दिया। अमित शाह कह रहे हैं कि मैं सभी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वो जेपीसी का समर्थन करें। उन्होंने समर्थन की मांग की है। भाई वो समर्थन की तो मांग करेंगे ही। दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ऐसा ही एक बिल था जिसको फाड़ के फेंक दिया था इसके खिलाफ। जो मोरालिटी की बात है कि 3 बार आप चुनाव हारे और बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई क्या? कि प्रेस क्लब में कि जो अध्यादेश को जो है उन्होंने उठाया, बड़ा फेमस हुआ था डायलॉग, एकदम अमिताभ बच्चन की तरह आकर के जो है उन्होंने ऐसे फाड़ा और ये कहा कि वो आस्किंग माय ओपिनियन ऑन दिस, तो माय ओपिनियन इज कि दिस मस्ट बी थ्रोन अप एंड थ्रोन आउट। ये उन्होंने कहा था कि फाड़ के इसको फेंक देना चाहिए इस अध्यादेश को। क्या था वो अध्यादेश? वो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ था जिसमें नेताओं को चोर
डकैत किस्म के नेताओं को एक रास्ता दिखाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई भी सज़ा अगर मिलता है, 2 साल की सज़ा अगर कन्विक्टेड हो जाते हैं तो आपको ख़त्म 6 साल के लिए, फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये अध्यादेश इसलिए लाया गया क्योंकि लालू यादव फंस गए, सरकार समर्थन दे रही थी, तो उसमें ये कहा गया था, ये प्रावधान था कि अगर वो अपील कर देते हैं तो जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होती है तब तक ये आदेश, उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, वो मंत्री रह सकते हैं, वो उनको कहीं से कोई इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। अब ये तो प्रक्रिया 10 साल, 20 साल, 15 साल चलेगी। कोर्ट किस तरह से काम करता है? तो राहुल गांधी उस समय, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने इस अध्यादेश को वो लेकर के आए थे, उसको फाड़ के फेंक दिया, बोला इसको फिर वापस लेना पड़ गया। अब यही अमित शाह ने आज पूछा है कि भाई यही बात तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ तो हम बाकायदा मौका भी दे रहे हैं जुडिशियल स्क्रूटनी का, और ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके ही लोग जो है वो एक मॉडल क्रिएट कर दिया था केजरीवाल ने कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये तो हम करने नहीं देंगे, ये तो हम कर रहे नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई, उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी ने खुद जोर दिया है कि इस बिल पर पीएम का भी जिक्र किया जाए, उनका भी पद जो है इसमें जोड़ा जाए। देखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह का आंदोलन अन्ना हजारे ने किया था, और जिसके पीछे पीछे बैठ करके पूछ पकड़ करके जो है वो राजनीति में आ गया केजरीवाल। उस समय जो लोकपाल की बात हो रही थी, पार्लियामेंट में बड़ा डिबेट हुआ था कि वेदर प्राइम मिनिस्टर और ये लोग जो है उस लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या लोकपाल किसी प्राइम मिनिस्टर के कामकाज को उसको अपने जांच की परिधि में ले सकता है या नहीं ले सकता है, इस तरह की बात हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे कहा, और ये रिजिजू साहब ने भी कहा कि रिजिजू साहब जो ओरिजिनली लेकर के गए थे उसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं था, तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि नहीं, इसमें प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं होगा? तो ये तो एक बड़ी और अच्छी बात हो गई। लेकिन मैं देख रहा हूँ तमाम टीवी चैनलों के ऊपर बहुत सारे ज्ञानी पत्रकार वो ये कह रहे हैं कि देखिए गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, बीजेपी को ये बताओ कि भाई अब अजीत पवार के साथ तो आप चले गए, ये भ्रष्टाचारी के साथ चले गए, आप ये भ्रष्टाचारी के साथ चले गए। अच्छा, लोगों को आर्गुमेंट तो अच्छा लगेगा। समझने वाली बात क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही लोगों के लिए तो कानून लेकर के आ रहे हैं। अगर ये कानून बन जाएगा तो ये अजीत पवार के ऊपर भी लागू होगा, ये बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर भी लागू होगा, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी लागू होगा। तो ये जो कुतर्क दिया जा रहा है कि गलत इस्तेमाल, भाई देखिए गलत इस्तेमाल होता है तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ईडी के ऊपर भी बरसता है, कायदे से जो है वो चढ़ जाता है ईडी के ऊपर। बहुत सारे जो है वो नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जेल आपको कोई भेजता नहीं है, सरकार नहीं भेजती, जेल भेजने का काम जो है वो कोर्ट का है। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं भाई आपका कस्टोडियल इंटरोगेशन ज़रूरी है, आप जांच के दौरान आपको जेल में रहने की ज़रूरत है, तो ऐसे में तो फिर तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा जो अचानक से आज सवेरे सवेरे अमित शाह आए, वो राजनीति कैसे की जाती है उसका एक मिसाल है कि सारी हवा निकल गई राहुल गांधी की। और ये क्यों ज़रूरी, इसलिए भी और भी ज़रूरी है कि कई सारी यूपीए की जो इंडी गठबंधन की जो पार्टनर्स हैं वो ऑलरेडी कांग्रेस से अलग अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिसमें केजरीवाल है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है, ये लोग कुछ और कवायद में चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अमित शाह ने आज इंटरव्यू दे करके ये सारा का सारा राहुल गांधी को जो है एक ऐसा आईना दिखाया है कि उनसे ये जो तमाम ये राजनीति करने में जुटे हुए हैं उसको करारा झटका लगा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में इंटरव्यू की टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विधेयक पेश होता है, उसका जमकर विरोध होता है, जेपीसी के पास इस बिल को भेजा जाता है, लेकिन एक एक कर विपक्षी दल जेपीसी से किनारा भी कर रही है। पहले टीएमसी ने ये ऐलान किया कि वो अपने किसी भी सदस्य को जेपीसी का हिस्सा नहीं होने देगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी किनारा कर लिया, समाजवादी पार्टी ने भी किनारा कर लिया, जेपीसी को तमाशा करार दिया, और कांग्रेस कहीं ना कहीं अकेली पड़ती नजर आ रही है। और
ऐसे माहौल में अमित शाह का इंटरव्यू आना, राहुल गांधी को इशारों में करारा जवाब देना, ये पूरे ही विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बहरहाल अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि उनकी तैयारी पूरी है, बिल भी आसानी से पास हो जाएगा और उन्होंने ये भी साफ साफ बताया कि आखिर क्यों पीएम सीएम को हटाने वाले बिल की जरूरत पड़ी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।